नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपनी YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको एक नए शिखर तक लेकर चलिए, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंत में आपको एक बहुत ही गहरी शिक्षा मिलने वाली है। आज के समय में हम जिसकी सबसे अधिक चाहत रखते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों से इसके सदस्य बनने के लिए उन्हें आमंत्रित कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, तो आज हम आज की कहानी, आज के मुख्य उद्देश्य को लेकर आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज के समय में मित्र कैसे होने चाहिए, दोस्त कैसे होने चाहिए, सच्चा मित्र कौन है, सच्चा दोस्त कौन है, इसको लेकर मैं आपको इस दुनिया की सबसे प्यारी दोस्ती, सबसे अनोखी दोस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, आपने कृष्ण और सुदामा का नाम तो सुना होगा। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इस दुनिया की बेहतरीन दोस्तों में गिनी जाती है। जब हम दोस्तों की मिसाल देते हैं तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जिक्र जरूर आता है। चलिए तो जानते हैं सुदामा थे कौन और सुदामा सी दोस्ती और कौन कर सकता है। यदि आपके पास भी सुदामा जैसे मित्र हैं, यदि आपके पास भी सुदामा जैसा साथी है, तो विश्वास कीजिए आप इस दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि सुदामा जैसा मित्र हर किसी को नहीं मिलता। आपने बचपन में सुना होगा, अभी भी सुना होगा कि सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने चुरा कर खा लिए थे। इस कारण उन्हें गरीबी देखनी पड़ी, इस कारण उन्हें गरीबी झेलनी पड़ी। पर क्या आप जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, ये अधूरा सत्य है। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि अधूरा सत्य असत्य से भी अधिक घातक होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सुदामा ने वो चने क्यों खाए थे, सुदामा ने चने चुराने का अपराध क्यों किया था। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सुदामा जितने निर्धन थे, आध्यात्मिक दृष्टि से सुदामा उतने ही धनी, उतने ही धनवान थे। कैसे, आइए हम जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस समय सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में कृष्ण के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ये उसी समय की बात है। संदीपनी जी के आश्रम से लगे हुए नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मणी रहती थी, जो अत्यंत ही निर्धन थी। वह हर दिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी और अपना जीवन बिताती थी। समय का खेल देखिए, एक बार ब्राह्मणी को 5 दिन तक कोई भिक्षा ही प्राप्त नहीं हुई। 5 दिन तक उसे कुछ खाने पीने को ही नहीं मिला। फिर एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए गई और उसको 2 मुट्ठी चने मिल गए। वह उन चनों को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचती है, लेकिन जब तक वह अपनी कुटिया में पहुंचती है, उसको पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। ब्राह्मणी सोचती है कि अब रात में क्या खाऊं, प्रातःकाल उठूंगी, अपने भगवान वासुदेव को भोग लगाऊंगी, तब खाऊंगी। क्योंकि उस ब्राह्मणी का नियम था कि जब तक वह अपने वासुदेव को भोग नहीं लगा देती, तब तक वह भोजन नहीं करती थी।
रात के समय वह वासुदेव वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए, विधि का विधान था ये, समय का खेल था ये। कहते हैं पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान। अर्थात मनुष्य शक्तिशाली नहीं है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली तो समय है। ब्राह्मणी ने जैसे ही आराम करने का निर्णय लिया, जैसे ही वह सोई, कुछ देर बाद ही उसकी कुटिया में कुछ चोर चोरी करने के उद्देश्य से आए। चूँकि ब्राह्मणी बहुत गरीब थी, उसकी कुटिया में कुछ मिलने वाला तो था नहीं। चोरों ने इधर उधर पूरी कुटिया को खंगाला, उसमें यह जानने का प्रयास किया कि कोई कीमती वस्तु उनको मिल जाए, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगा। अंत हाथ लगा तो वह चने, वह 2 मुट्ठी चने जो उसको भिक्षा में मिले थे। चोरों ने समझा कि उसमें पक्का कुछ न कुछ कीमती धातु होगी, कुछ न कुछ बहुमूल्य वस्तु होगी। यह सोचकर वह उस पोटली को उठाकर चले गए। इतने में ब्राह्मणी की नींद खुली। ब्राह्मणी ने शोर मचाया। उसका शोर सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गए और चोर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वह पोटली लेकर पकड़े जाने के डर से संदीप मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीप मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जैसे ही चोर आश्रम में प्रवेश करते हैं, गुरु माता को एहसास हो जाता है कि कोई आश्रम में आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ती हैं। चोर समझ गए थे कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भी भाग गए। पर भागते समय चोरों ने वह पोटली वहीं छोड़ दी। इधर वह भूखी ब्राह्मणी भूख से व्याकुल हुई, और जब उसने उस पोटली को सर्च किया, उसको खोजा, उसको ढूंढा, उसको वह नहीं मिली, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी मुझ दीनहीन असहाय को पीड़ा देकर उन चनों को खाएगा, वह दरिद्र हो जाएगा, वह गरीब हो जाएगा। उधर जैसे ही प्रातःकाल हुआ, गुरु माता ने आश्रम में झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाते हुए गुरु माता को वहीं वह चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगी तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में आई, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन अगर ये चने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने खा लिए तो ये सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। फिर क्या होगा? और यदि ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। यह सोचकर सुदामा ने वो चने खुद खा लिए, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं पर ले लिया, लेकिन अपने मित्र पर आंच नहीं आने दी। उन्हें एक दाना चने का नहीं दिया। प्रिय विद्यार्थियों, को समझ आया? ये होते हैं मित्र जो अपने मित्र पर आने वाले संकट को भांपकर उसे अपने ऊपर ले लें। तो आज संकल्प लीजिए कि दोस्त बनेंगे और बनाएंगे तो केवल और केवल सुदामा जैसे,
और यदि सुदामा के प्रति कोई भ्रांति मन में पाल रखी है तो उसको छोड़ दीजिए। सुदामा गरीब जरूर था लेकिन चोर नहीं था। वह तो अपने मित्र का भला चाहने वाला था। वह तो अपने मित्र के साथ साथ इस सृष्टि की रक्षा करने वाला था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप दोस्तों का चयन करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि कौन सा दोस्त आपके लिए सही है और कौन सा गलत। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।